धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने वाले छांगुर बाबा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जमीन कब्जा करने, तहखाने और 100 करोड़ की फंडिंग को लेकर ऐसे राज सामने आ रहे हैं कि सुनने वाले भी हैरान हैं। छांगुर बाबा अभी एटीएस की शिकंजे में हैं। यूपी एटीएस लखनऊ की अदालत में आज पेश भी करने वाली है। सूत्रों से यह भी खबर है कि छांगुर बाबा का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। छांगुर के मददगारों में यूपी के अधिकारियों की लिस्ट भी तैयार हो रही है। बलरामपुर में 2019 से 2024 तक तैनात एडीएम, सीओ और इंस्पेक्टर अब जांच के दायरे में हैं। अब आपको ये तस्वीरें हम जरा दिखाते हैं, कैसे ये साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था, कैसे इस पर एक्शन चला है और अभी भी बहुत सारे राज हैं जो बेपर्दा होने बाकी हैं। छांगुर की कोठी में किस तरह से बाहर ताला लगा, अंदर तहखाने थे और अंदर कई ऐसी चीजें मिली जिसको लेकर अब जांच चल रही है। हिंदू विरोधी साजिश पर भी खुलासा हुआ है, विदेशी फंडिंग पर खुलासा हुआ है। अब बताया जा रहा है कि पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट भी हो सकता है। लव जिहाद का इसने पूरा प्लान बनाया था। अब जो करीबी अफसर थे, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य अगर वो चला रहा है, ऐसे अवैध कोठियां बना रहा है, तो जाहिर तौर पर कोई अफसर इसमें जरूर शामिल होंगे, इसलिए अब उन पर भी कार्रवाई होगी। छांगुर बाबा के कारनामे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं। अब छांगुर के जमीन कब्जे और कोठी बनाने का मामला सामने आया है। छांगुर ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया और फिर वहां अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाया। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह से एक बड़ा खुलासा जो है वो छांगुर बाबा का हुआ है। ये पूरा कब्जा प्लान बताते हैं। बलरामपुर में जमीन और कोठी, सरकारी जमीन पर कब्जा, तालाब की जमीन को पाटा गया, अवैध तरीके से प्लॉटिंग की गई, 3000 स्क्वायर फीट जमीन ली गई और नीतू के नाम पर जमीन जो है वो खरीदे गए हैं। तो फिलहाल हम आपको ये दिखा रहे हैं किस तरह से प्लान था और ये बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है। सरकारी जमीन पर कब्जा, दस्तावेजों से हेराफेरी और विदेशी फंडिंग से करोड़ों के कोठी का निर्माण। छांगुर बाबा के पाप लोग की कहानी में कई ऐसे तार हैं जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर अब सरकारी जमीन कब्जा करने और दस्तावेजों में हेराफेरी जैसे गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। जांच में पता चला है कि बाबा ने धर्मांतरण में मिली विदेशी फंडिंग के जरिए करोड़ों की संपत्ति खड़ी की और उतरौला में बेशकीमती परिसरों का निर्माण कराया। जानकारी के मुताबिक कुंडवा तालाब को पहले पाट दिया गया, फिर सरकारी कागजों में हेराफेरी कराकर उस जमीन पर करीब 30,000 स्क्वायर फीट की अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी। अब छांगुर बाबा की इस कोठी पर नजर दौड़ाइए। ये भी कब्जे वाली कोठी है। इन आलीशान कोठियों का नामो निशान तो मिट गया, लेकिन उसकी साजिश की कहानियां खत्म नहीं हो रही हैं। इमारतों की टूटी दीवारों में दफन कहानियां हैरान करने वाली है। इसमें साजिश है, झूठ है, लालच है, नफरत और छल कपट है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, धर्मांतरण, और इन सब के पीछे है अवैध कब्जा। इस खेल के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा था, जिसके तार सीमा पार से जुड़े हुए थे। करोड़ों की फंडिंग होती थी, प्लानिंग होती थी और फिर ब्रेन वॉश का पूरा जाल बिछाया जाता था और ये सब इस कोठी से चलता था। कोठी में ट्रेनिंग सेंटर था जिसके कब्जे के बाद तैयार किया गया था। इसी कोठी में ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। कहा जाए कि ये जो ग्राम समाज की जमीन है, ये कैसे इस पर कब्जा हो गया, इसके साथ ही तालाब की जमीन को पाट करके बाबा ने प्लॉटिंग की, वो कैसे हो गया। ये तमाम चीजें ऐसी थी जो अफसरों पर सवाल खड़े कर रही है। और अब ऐसे अफसरों की जो यहाँ पर तैनात रहे बीते 5 सालों में, उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है कि आखिर इन अफसरों ने किया क्या। ये आलीशान कोठी खड़ी हो गई, एक रात में नहीं खड़ी हो गई, रातों रात में नहीं खड़ी हो गई, ये सालों इसके कंस्ट्रक्शन में लगा। पहले तबेला बनाया गया, तबेले के बाद फिर इसको अस्पताल का रूप दिया गया, अस्पताल के बाद इसको स्कूल बनाने का रूप दिया गया। तो लगातार कई सालों तक, करीब 2 से ढाई साल तक ये आलीशान जो आज जमींदोज जर्जर दिखाई पड़ रहा है, ये आलीशान स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। अब जैसे जैसे छांगुर की साजिश के पन्ने खुल रहे हैं तो पता चल रहा है कि उसकी साजिश कितनी गहरी और खतरनाक थी। कैसे छांगुर अवैध तरीके से इस नेटवर्क को चला रहा था। संतोष शर्मा, बलरामपुर,
आज तक। अगर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के नाम पर विदेशों से 100 करोड़ की फंडिंग की है, तो 100 करोड़ के खजाने की सबसे बड़ी राजदार नीतू है। अगर छांगुर बाबा ने 3000 लड़कियों का धर्मांतरण करवाया है, तो गुप्त तहखाने में छांगुर बाबा के गुनाह का एक एक सबूत मौजूद है। आखिर छांगुर का गुप्त तहखाना कैसे बना धर्मांतरण का अड्डा, इस रिपोर्ट में देखिए। करोड़ों की फंडिंग, प्लानिंग और फिर ब्रेन वॉश, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, धर्मांतरण। छांगुर बाबा की पाप लोक पर अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासा छांगुर के धर्मांतरण सिंडिकेट पर, खुलासा छांगुर के दुबई कनेक्शन पर, खुलासा छांगुर के गुप्त तहखाने पर और खुलासा छांगुर के करीबी सरकारी अफसरों पर। सबसे नया खुलासा छांगुर के तहखाने से जुड़ा है। अब तक के पूछताछ में राज सामने आए, उससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोठी में छांगुर बाबा ने क्यों बनाए थे तहखाने। क्या छांगुर बाबा को तहखाने में लाई थी एटीएस? क्या नीतू उर्फ नसरीन ने तहखाने का राज खोला? अभी छांगुर और नसीम दोनों एटीएस की रिमांड पर हैं। लगातार पूछताछ जारी है और इस बीच हर रोज छांगुर गैंग के शिकार बनी पीड़िता अपनी आप बीती सुना रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि छांगुर बाबा ने अपनी कोठी के अंदर कई तहखाने बना रखे थे। वही तहखाने जहां पर लड़कियों को कैद करके रखा जाता था। तहखानों में ही धर्मांतरण का खौफनाक खेल खेला जाता था। आरोप तो यहाँ तक है कि दुबई से अपने गुर्गों को छांगुर बाबा धर्मांतरण के लिए अपनी कोठी में बुलाता था। छांगुर बाबा का राइट हैंड है ये एक तो अपने फेस का इस्तेमाल अच्छा कर लेते हैं और ये जो बाकी जो एजेंट बनाए हैं उसको ट्रेनिंग भी देता है। ये बदर अख्तर सिंदगी ने ट्रेनिंग देता है, सऊदी के अंदर इनको ट्रेन कर रहा है। ये तो कहते हैं ना इस्लामिक देश वो बनाना चाहते हैं। छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट के तार दुनिया के कई इस्लामिक मुल्कों से जुड़े हुए हैं। इन्हीं आरोपों की सच्चाई जानने के लिए छांगुर बाबा से एटीएस पूछताछ कर रही है। ऐसी खबरें हैं कि धर्मांतरण सिंडिकेट का सच उगलवाने के लिए एटीएस छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन का पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट के साथ नार्को टेस्ट करवा सकती है। अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट को छांगुर बाबा चकमा दे देता है तो ऐसी सूरत में यूपी एटीएस नार्को टेस्ट करवाने पर विचार कर सकती है। छांगुर बाबा पर आरोप है कि इसने 3000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण करवाया। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में एक पीड़िता ने छांगुर बाबा के जुर्म की रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती सुनाई। मैं वही लड़की हूँ जिसका गैंग रेप भी हो चुका है यहाँ यूपी में और जिसको गौ-मांस खाने को मजबूर किया गया और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा भी है। क्या देखा? सुना भी है। ये जो है हिंदू बनके एक इन्होंने ट्रेनिंग दी हुई, इनके एजेंट हैं। सऊदी के अंदर ही कम से कम इनके 500 से ज्यादा एजेंट हैं जो लड़कियों को हिंदू बन के मिलाते हैं। सोशल मीडिया पे ज्यादा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। पीड़िता की आरोप बेहद संगीन है। यही वजह है कि छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन के दिमाग को यूपी एटीएस पढ़ने में जुटी है। यानी 100 करोड़ की फंडिंग का सच, धर्मांतरण के अदृश्य एजेंटों के नाम, पीड़ित लड़कियों की संपूर्ण लिस्ट, आईएसआई से रिश्तों का सच, इस्लामिक जिहाद की साजिश, सीक्रेट तहखानों का तलस। एटीएस को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए छांगुर बाबा के पास कई इस्लामिक देशों से फंड आया। और तो और ऐसी खबरें हैं कि छांगुर बाबा की गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन का स्विस बैंक में भी खाता है। लेकिन सवाल यही है कि सैकड़ों करोड़ की फंडिंग, हजारों लड़कियों का धर्मांतरण हो गया, बावजूद इसके जांच एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब
छांगुर बाबा पर शिकंजा कसता दिख रहा है, लेकिन यूपी एटीएस अभी छांगुर का पूरा नेटवर्क छानने में जुटी है। छांगुर बाबा की धर्मांतरण कंपनी में एक एक गुर्गे तक पहुंच रही है, क्योंकि अब कई ऐसे अधिकारी हैं जो इसका सहयोग किया होगा। 19 से लगा के 24 तक के जो अधिकारी हैं उन पर अब शिकंजा जो है वो कस सकता है। एडीएम, 2 सीओ, इंस्पेक्टर संदिग्ध जो पाए जा रहे हैं उन पर भी अब कार्रवाई होगी। एडीएम इंस्पेक्टर को लेकर जो सबूत मिले हैं, क्योंकि इतना बड़ा अंपायर यानी इतनी बड़ी कोठी भी अगर वो बना लेता है तो आसान नहीं होगा, मिली भगत जरूर होगी। और वही किसकी मिली भगत है, अब जांच इस दिशा में हो रही है। और जो अफसर हैं, जो तहसीलदार हैं, जो लेखपाल हैं, अब वो भी नपेंगे। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। आशीष, कितनी लंबी ये लिस्ट है और कितने अधिकारी, कितने इसमें जो तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, वो इसमें लिस्ट में जोड़े गए? देखिए अर्पिता, इस साफ तौर से अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरी लिस्ट है वो काफी लंबी है, क्योंकि जिस तरीके से छांगुर बाबा का पूरे प्रदेश में नेटवर्क था और इस बलरामपुर में नेटवर्क था, वो जमीनें खरीदता जा रहा था लगातार। और जमीनें ऐसी नहीं जहां पर गवर्नमेंट का कब्जा है, उन जमीनों को खरीद रहा था। इसके साथ साथ अगर आप सोचिए कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो यहाँ पर लोकल पुलिस थी, लोकल इंटेलिजेंस थी, उसको इस बात का एहसास था कि यहाँ पर ये इस तरीके के कार्य कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं होती, कभी भी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, और जो भी कंप्लेंट लिखी जाती थी वो डाइवर्ट होकर वापस हो जाती थी। तो इसी वजह से माना जा रहा है कि उस दौरान जब एटीएस ने इसमें इन्वॉल्व हुई तब जाके कहीं गिरफ्तारी हो पाई, इससे पहले क्यों नहीं हो पाई थी? तो जो सीओ थे उस समय के, जो इंस्पेक्टर तैनात थे इस लोकल थाने के, जो एसडीएम थे जिन्होंने जमीनों को नाम किया, उन सब की अब लिस्ट, एक फहरिस्त तैयार की गई है एटीएस के द्वारा। और यहां तक पाया गया कि नीतू नसरीन वो खुद जाकर बैठी थी एसडीएम ऑफिस में। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ फरारी काट रही नीतू नसरीन, एक तरफ वो बचने की कोशिश कर रही छांगुर बाबा के साथ, और दूसरी तरफ वही अधिकारी उसकी मदद कर रहे हैं, वही अधिकारी जमीन नाम दिलाने में उसकी मदद कर रहे हैं। और यही नहीं, वही जो इंस्पेक्टर है वो उसको जानकारी दे रहे हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा होने वाला है। तो ये सारी चीजें अब सामने निकल कर आ रही है। अर्पिता, बिल्कुल, आप नजर बना रखे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।